माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का कार्यक्रम। तो और एक और बात दोस्तों, आप लोगों को मैंने कहा था कि संडे 10 बजे आप लोगों का एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो 10 बजे से स्टार्ट होगा। 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मिनट का रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टाइम एंड वर्क के जो जो मैंने पढ़ाए हैं, बेसिकली सिर्फ डे बेस्ड वाले रहेंगे, जितने भी मैंने पैटर्न्स पढ़ाए हैं डे बेस्ड में। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या होगा, जो हमने पिछले क्लास में अधूरा छोड़ दिया था, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाए। तो क्वेश्चन है आपका, a man, a woman, a boy can complete a job in 3 days, 4 days and 12 days. Okay, man, woman and boys कितना दिन है? 3 days, 4 days and 12 days. ठीक है, हमको सबको पता है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। 12 से चला जाएगा, ये कितने हैं? 4 से, 3 से, 1 से। ओके, अब क्या बता रहे देखो, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट वन मैन वन वुमन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ द डे। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट वन मैन एंड वन वुमन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ द डे। 1/4 ऑफ द डे में इनको काम कंप्लीट करना, और कितने बॉय लगेंगे उनको असिस्ट करने के लिए, वन मैन और वन वुमन को। ठीक है, तो पहले हम एक दिन का निकालते हैं। एक दिन में कितना होगा देखो, एक दिन में कितना होगा? 4 प्लस 3, सभी काम करेंगे ना, 4 प्लस 3 प्लस बॉयज हमको पता नहीं है, तो एक दिन में तो एक जन काम करेगा। ठीक है, पर मतलब एफिशिएंसी रहेगा। पर देखो, मेरे को यहाँ पे एक्स मान के चलना पड़ेगा। क्यों? कि मेरे को यही तो फाइंड करना है ना, कितने बॉयज हैं। ठीक है, कितने बॉयज लगेंगे। तो देखो, ये कितना होगा? 1/4 ऑफ द डे। ठीक है, 1/4 ऑफ द डे इज इक्वल टू टोटल कितने हैं? 12। मतलब इन तीनों को 12 रसगुल्ले खाने पड़ेंगे। कितने? 1/4 ऑफ द डे में। ठीक है, तो अभी आप इसको करो, 4 और 3 7, 7x इज इक्वल टू, देखो ये कितना जाएगा? 48 हो जाएगा, तो x आ जाएगा कितना? इसे का 41 बॉयज। समझ में आया? तो 41 बॉयज टोटल लगेंगे किसको? 1/4 काम डे में पूरा काम कंप्लीट करने में, और एक मैन और एक वुमन को असिस्ट करने में। कितने बॉयज लगेंगे? 41 बॉयज टोटल लगेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है? ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन, अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना है? 30। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 2/3 days वर्किंग 9 hours पर डे। ठीक है, ए क्या है? ए कंप्लीट अ वर्क इन, अच्छा 6 2/3 को इसको कैसे करते हैं? 6 2/3 को कैसे लिखेंगे? ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था 6 3, ऐसे करते हैं 3 into 6 plus 2। ठीक है ना, ऐसे होता है। तो 6 3 से 18 19 20, तो क्या होगा? 20/3। ठीक है, ऐसे होता है। तो चलिए, कितने घंटे काम करता है? 9 घंटे। कितने? 20/3, तो ये 20/3 हो गया। 3 3 से 9, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ओके, ये देखो, अब ये क्या होगा? ये आवर्स में होगा, लेकिन ओके, उसी हिसाब से बी करो। बी का कितना है? बी कैन कंप्लीट इट इन 15 days वर्किंग 8 hour पर डे। 8 into 15 कितना होता है? 8 5 is 40, 12, 120 हो गया। 120 आवर्स। सी
सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 22 1/2 डेज, मतलब 22 1/2 डेज मतलब कितना होता है 45/2, 45/2 इन 4 आवर, 45/2 काटो 2 से कितना हो जाएगा 90 आवर्स। ठीक है, ये आवर्स में आएगा। ओके, तो अभी आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, देखो एलसीएम लोगे तो ये जाएगा आपका 360 से चला जाएगा, 360 से चला जाएगा। तो ये आपका जाएगा कितना 6 से, ये आपका जाएगा 3 से, ठीक है, ये आपका जाएगा कितना 4 से। ठीक है, तो टोटल आप इसको ऐड करो, 4 6 4 10 3 13, टोटल 13 एफिशिएंसी हो रहा है इसका, मतलब क्षमता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, मतलब नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश इट टुगेदर इफ दे वर्क 9 आवर अ डे। ठीक है, तो देखो मतलब वो एक साथ ए बी सी जो है वो एक साथ काम करेंगे और वो 9 घंटे करके काम करेंगे एक दिन में, तो कितने दिन लगेंगे 360 काम करने में। तो देखो 360, टोटल एफिशिएंसी 13। ठीक है, और कितने घंटे काम करेंगे एक दिन में, 9 घंटे काम करेंगे। तो देखो 360 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 9, क्यों 9 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 40/13, 40/13 कितने से जाता है, देखो ये जाएगा आपका 3 1/13। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 2/5 डेज वर्किंग 5 आवर पर डे। ठीक है, बी कैन कंप्लीट इट इन 15 डेज वर्किंग 5 आवर्स पर डे while C can finish it in 17 1/7 days। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ए कितना बोल रहा है 5 आवर्स, 5 आवर्स करता है कितने में 14 5/2, 14 5/2 मतलब कितना होता है 14 5/2 मतलब होता है आपका 72/5, तो 5 5 कट जाएगा तो कितना होगा 72। उसी प्रकार बी का कितना होगा, देखो बी का होगा आपका 15 डे 6 आवर्स, तो 6 इंटू 15 करो तो कितना होगा, 6 इंटू 15 करो तो कितना होगा आपका, ये 90 होगा। ओके, तो नेक्स्ट के सी कितना है, सी कैन फिनिश इन 17 1/7 डेज, 17 1/7 डेज मतलब कितना होता है वर्किंग 7 आवर पर डे, 7 इंटू आपका ये होगा 17 1/7, 7 मतलब 120/7, 7 7 कट जाएगा तो आएगा 120। ये सब कितने आवर्स में है, ठीक है, सब आवर्स में होंगे। तो इसका आप एलसीएम लो, एलसीएम हो गया कितना 360, ये कितने जाएगा, ये आपका जाएगा 5 से, ये आपका जाएगा कितना 4 से, ये आपका जाएगा कितना 3 से। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है 5 4 9 10 11 12, 12 हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे फिनिश इट इफ दे वर्क 6 आवर पर डे। तो ए बी सी तीनों मिलाकर कितने दिनों में काम कंप्लीट कर पाएंगे अगर वो 6 घंटा पर डे काम कर रहे हैं। तो देखो टोटल कितना है 360, टोटल वर्क कितना है 360। ओके, टोटल एफिशिएंसी कितना एफिशिएंसी कर रहे हैं 12 से, ये आएगा आपका आंसर आवर्स में। ठीक है, ये जो आपका आएगा ये आएगा आपका आवर्स में। ओके, तो कितना आएगा 30। ओके, तो अभी देखो 30 आया, कितने घंटे, इफ दे वर्क 6 आवर पर डे, तो 6 आवर पर डे, तो 6 घंटे का काम करेंगे तो कितना आएगा, देखो क्या बोले 6 आवर पर डे, तो इधर आएगा ये आपका आएगा 5 डेज। ओके, समझ में आया। मीन क्या है,
ये चीज जो है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रैक्शंस आपको थोड़ा उटपटांग देगा, जैसे कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो तो आपको उधर घबराना नहीं है, आपको ऐसे करके करना होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आपका इजी है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 11 3/7 days वर्किंग 7 hour per day, बी कैन कंप्लीट इन 19 1/5 days वर्किंग 5 hour per day, while सी कैन फिनिश इट इन 13 1/3 days वर्किंग 9 hour per day। ओके, तो आपको ये कर लेना है। ये क्या करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, ए आपका कितना जाएगा, 11 7 आवर्स करता है इंटू 11 3/7। 11 3/7 का मतलब कितना होता है, 11 3/7 का मतलब होता है 80। 80/7 साथ साथ कट जाएगा तो कितना आएगा 80, ठीक है। बी का कितना होगा, बी का होगा आपका 19 1/5 इन 5 आवर्स, 5 आवर्स इंटू 19 1/5। 19 1/5 मतलब कितना होता है, आपका ये जाता है 96/5, तो ये जाएगा आपका 96, 5 5 कट जाएगा। सी कितना होगा, सी 13 1/3। 13 1/3 मतलब कितना होता है, इन 9 आवर्स, 9 13 1/3 मतलब होता है 40/3। 40/3 तो 3 3 जा, सॉरी 3 और 4 3 जा 12, 120। ओके, तो इसका एलसीएम कितना होगा, हमने पहले भी किया हुआ है ये सब, और ये सब आपको करते करते याद हो जाएगा। 480, 480 480 कितने से जाएगा, ये 6 से जाएगा, ये आपका जाएगा 5 से जाएगा, ये आपका जाएगा कितना 4 से जाएगा, ठीक है, हो गया। तो टोटल कितना हो रहा है, 15 हो रहा है टोटल एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे फिनिश इट इफ दे वर्क 8 आवर पर डे। अगर 8 घंटे काम करेंगे तो देखो टोटल वर्क कितना है 480, टोटल एफिशिएंसी कितना है 15, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी 15 है। तो अभी आप इसको करोगे तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो इससे रहेगा 32, 32 बोला, 32 आएगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी कितने कितना करना, 8 घंटे, 8 घंटे पर डे के हिसाब से काम करना, तो 8 घंटे पर हिसाब से काम करोगे तो कितना आएगा 4 days, ठीक है, समझ में आया, कितना आएगा 4 दिन। चलो फिर, आशा कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। तो मैंने पहले, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो शायद आपने पहला क्लासेस नहीं किया होगा, तो आप पहले जाके वो देखिए, ठीक है, क्लास 2 3 4 वो सब देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ये सब आपको डिटेल्स में बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 1 man 3 women and 4 boys कैन डू a work in 96 days, 2 men and 8 boys can do it in 80 days, 80 hours, sorry 80 hours, while 2 men and 8 women can do it in 120 hours. In how many days, in how many hours can it be done by 5 men and 12 boys? ओके, तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सॉरी मैंने गलत कहा, 2 men and 3 women। ओके, चलो फिर, 1 man और 3 women, 1 man 3 women और 4 boys, और 4 boys मिला के कितने करते हैं 96, ठीक है। वहीं पे 2 men and 8 boys, 2 men प्लस 8 boys कितना करते हैं 80 आवर्स। वहीं पे 2 men and 3 women, 2 men प्लस 3 women कितना करता है
120 करता है, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स कैन इट बी डन बाय 5 men and 12 boys? तो 5 men और 12 boys कितने दिन, कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा, सभी को पता है एलसीएम, मतलब हम सभी को पता है। तो ये जाएगा आपका 480 से, ओके 480 से जाएगा। 480 से कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार, ये जाएगा 6 बार, 120 जाएगा कितने, 4 बार, ठीक है 4 बार जाएगा। तो देखो अब क्या करना है, तो अभी देखो 1 मैन और 4 बॉयज है, 1 मैन और 4 बॉयज, देखो यहाँ पे भी है 1 मैन और 4 बॉयज, 1 मैन और 4 बॉयज कितना है, 3 है। तो 3 प्लस 3 वुमन है, 3 वुमन, देखो 3 वुमन इधर भी है, 3 वुमन इधर भी है, तो मेरे को यहाँ से 3 वुमन निकालना पड़ेगा, 5। तो 3 वुमन कितना होगा, इधर ले जाएगा तो 2 आएगा, 3 वुमन कितना आएगा, 2 होगा, ठीक है ना। अब 3 वुमन को इधर पुट करो, तो 2 मैन प्लस 3 वुमन, 3 वुमन का कितना है, 3 वुमन का 2 है, तो 2 करो 4। तो मैन कितना होगा, देखो मैन होगा आपका 2, 2 उधर चला जाएगा, उधर जगह 2 हो जाएगा, फिर 2 नीचे जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। 1 मैन का 1 आ गया। तो देखो अभी मेरे को क्या पता है, मैन का मेरे को पता है, अभी मेरे को बॉयज का निकालना है। एक मैन का इधर 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 4 बॉयज इज इक्वल टू 3, ओके। तो देखो इधर चला जाएगा तो कितना होगा, 2, बॉयज कितना हो जाएगा, 1/2, नीचे चला जाएगा 2/4 हो जाएगा, तो उसका 1/2 होगा, ठीक है। मेरे को किसके चाहिए, मैन का चाहिए और बॉयज का चाहिए। तो देखो अभी मैन का कितना है, 5 मैन, 5 इंटू मैन का कितना 1 है, प्लस 12 इंटू बॉय का कितना है, हाफ है, बॉयज का हाफ है ना भाई, बॉयज का हाफ है, तो कितना देखो कितना आ जाएगा इसका, 5 प्लस 6 11 आ जाएगा, है ना, 11 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे आपको 480 काम है, तो 480 11 में अगर करोगे, मतलब 480 रसगुल्ले ये दोनों मिला के 11 खा पाते हैं, तो कितने दिन में खा पाएंगे, कितने दिन में खा पाएंगे, 7/11 डेज। समझ में आया कैसे किए। तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी इसको एक और बार आपको समझा रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन में बताया हुआ है, ये हमने एलसीएम करके ये अपने एफिशिएंसी निकाला है, इसका मेरे को निकालना है। तो इसका निकालने के लिए मेरे को मेन और बॉयज का इंडिविजुअली पता होना पड़ेगा वो कितना एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो उस हिसाब से देखो मैंने फिर यहाँ पे बॉयज का मेन का निकाला, यहाँ पे बॉयज का निकाला, फिर यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 11 आएगा, 11 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे को टोटल डेज मिल गए, ओके समझ में आया। तो चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 30 days, बी कैन डू इट 2/5 ऑफ द वर्क, बी कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 24 days, ठीक है। देखो तो ए कितना करता है 30 डेज में, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको फ्रैक्शन में रहेगा उसको आप उल्टा कर दो, तो क्या जाएगा 3/1, ओके। तो कितना हो जाएगा 60। बी कितना है, बी है आपका 24 डेज में करता है, कितना 2/5, 2/5 मतलब 5/2, ठीक है। 12 से, सॉरी मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया, यहाँ पे ये 90 होगा और ये होगा आपका 60, है ना, मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दिया था। तो इन दोनों का भी एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 180, 180 होगा। ये कितने जाएगा, ये आपका जाएगा सॉरी ये आपका जाएगा 2 से,
ये आपका आएगा 3 से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। इन दोनों ने ए प्लस बी ने 20 दिन तक काम किया टुगेदर। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, और सी ने रिमेनिंग वर्क किया कितने, 8 डेज में। सी ने 8 डेज में रिमेनिंग वर्क किया, 8 डेज में किया। ओके, वर्किंग टुगेदर ए बी सी विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, तो देखो ए का कितना है और बी का कितना है। ए का है 2, बी का है 3, कितना है 3 4 5, 5 इंटू 20 100। ओके, उसी पर अब देखो 100 है, टोटल कितना है 180। 180 से आप 100 माइनस करोगे, क्यों, जो रिमेनिंग वर्क है वो सी करेगा 80, तो 80 अगर सी करेगा तो उसका एफिशिएंसी कितना है, तो इसका एफिशिएंसी कितना है 10 का है, ठीक है ना। 8 दिन करता है 80 काम, तो 10 का एफिशिएंसी है। पर इसमें निकालना है क्या, ए बी सी विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो देखो ए बी सी कंप्लीट करेगा कितने दिन में, 180। ए का कितना है 2, बी का है 3, इसका है 10, 10 11 12 13 14 15, 15 में करेगा, 15 में करेगा, है ना। तो 15 से अगर ये जाएगा तो देखो कितना जाएगा, ये कितने से जाएगा देखो, तो ये जाएगा आपका 12 से 12 डेज। ओके, समझ में आया यहां तक, कैसे किया हमने। क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। ए और बी 20 दिन तक काम करता है, फिर सी अकेला 8 दिन तक काम करता है। तो हमने ए और बी 20 दिन तक का काम निकाला 100, और रिमेनिंग वर्क कितने रह गए 80। सी ने 8 दिन में 80 वर्क किया, तो 10 एफिशिएंसी से किया। तो हमको ए बी और सी का तीनों का पता चल गया, तो तीनों हमने लिख दिया 15। तो वो 180 काम 15 दिन में है, तो 12 दिन में अगर ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 डेज। ओके, तो जब भी आपको ये 20% के हिसाब से दिया रहेगा, तो इसको कैसे करना है, देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाई 100, यही होता है 20% का मतलब, ठीक है। 20%, अब देखो कितना आएगा 1/5, ठीक है। तो जब भी 20% होगा तो वो 1/5 ही कहलाएगा। जैसे उसके बाद देखो 33 1/3 है, 33 1/3 है, परसेंटेज है। देखो 33 1/3 को कैसे करते हैं, 33 इंटू 3 कितना होता है 99, 99 प्लस 1 100, तो ये जाएगा 100/3 परसेंटेज है। तो देखो 100/3 डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज है, तो ये करोगे तो कितना होगा, देखो 100 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 1/3 होगा, ठीक है। 100 कट जाएगा, 100 कट जाएगा तो 3 रहेगा, तो 1/3 इसका आंसर रहेगा। तो ठीक है ना, समझ में आया। तो मतलब क्या करना, जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया रहेगा जब भी आपको परसेंटेज में दिया रहेगा उसका फ्रैक्शन में निकाल लो, ठीक है। तो देखो ए का है, ए के क्या बता रहा है, ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 डेज। तो 4 डेज इंटू कितना आएगा 5/1, 1/5 था तो उसको उल्टा हो जाएगा, तो 5/1 कितना हो जाएगा 20। बी कितना है, बी कैन कंप्लीट 33 1/3, कितना बताया 1/3 बताया, 1/3 बताया 10 डेज, 1/3 मतलब 3/1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम होगा 60, ये जाएगा 2 3 जा, ये जाएगा 2 से, ठीक है ना, हो गया। दिस नेक्स्ट पढ़ो, दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। तो ए प्लस बी काम करते हैं 9 दिन तक के लिए, ठीक है। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डे, सी करता है
6 दिन में रिमेनिंग को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द 75% ऑफ द वर्क। तो अगर ऐसा है तो बी और सी मतलब बी प्लस सी दोनों, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क। तो बी और सी 75% ऑफ द वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हमको निकालना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, तो 75% निकालना पड़ेगा ना, तो 60 का 75% कितना होता है, 60 इंटू 75/100 कितना होता है, देखो कट जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 5 5 जा कितना होता है 45। तो 45 वर्क कंप्लीट करना है किन दोनों को, सी और बी और सी को, ठीक है। तो 45% कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट कितना करना है, 45 काम कंप्लीट करना है, ये याद रखना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को अभी कितना सी का एफिशिएंसी चाहिए, बी का तो मेरे को पता है, ठीक है। तो सी का मेरे को चाहिए, सी का कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी कितना है 5 इंटू 9, 9 5 से कितना होता है 45, ठीक है। टोटल कितना है 60 माइनस 45 करो कितना होता है, 60 माइनस 45 करोगे तो कितना 45, कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। 6 दिन काम करता है ये 15 का, मतलब 15 रसगुल्ले 6 दिन में खाता है। तो एफिशिएंसी कितना होगा 15/6 2.5 आएगा, है ना, 2.5 आएगा। तो देखो 2.5 आ गया, तो टोटल वर्क कितना करना है 45 करना है ना। टोटल तो मेरे को सी का मिल गया, तो टोटल वर्क 45 करना है, कौन कौन, बी प्लस सी, यही तो क्वेश्चन बताया ना, 75% ऑफ द वर्क कौन कंप्लीट करेगा, बी और सी। तो 45/बी का कितना है 2, सी का कितना है 2.5, तो करो 45/4.5, तो आंसर कितना आएगा 10 डेज। ओके, समझ में आया, इजी था। देखो मेरे को कंप्लीट करना है 75% ऑफ द वर्क, 60 का 75% कितना होता है 45 होता है। किनको करना है, बी और सी को करना है, बी और सी को, उसके लिए मेरे को सी निकालना पड़ा, सी मेरे को पता नहीं था। सी कैसे निकालेंगे, 9 डेज ये काम किया तो शायद, तो रिमेनिंग 6 डेज इतना कितना करेगा 2.5, दोनों को आप ऐड कर दो तो आपको डेज निकल जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज का क्लास थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले बहुत स्लो किया था और उसमें हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। तो जिन्होंने पिछला क्लास देखा होगा तो उन लोगों को समझ में आ रहा होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, तो वो पहले वो क्लास देख लो, फिर आप इस क्लास को कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 12 डेज। ए 12 दिन में 40% ऑफ द वर्क करता है। 40% ऑफ द वर्क मतलब कितना होता है, 40% मतलब 5/2, ठीक है, 2 6, तो कितना हो जाएगा 6 6 5 30, ओके। वेयर बी कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। बी करता है 15 डेज में सेम वर्क 60%, 60% मतलब 5/3, ओके। तो आप जैसे करो 3 5 5 5 25। ये क्या है, जो 5/3 5/2 कर रहा हूं, ये आपको जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो उस समय आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तो उस समय आपको याद हो जाएगा ये वाला पूरा चीज, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिर। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे 150, 150 होगा, तो ये कितने से चला जाएगा 5 से चला जाएगा, और ये कितना चला जाएगा, ये आपका जाएगा 4 5 6, ये आपका 6 से चला जाएगा, ठीक है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, तो नेक्स्ट पार्ट कहता है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, ठीक है। बोथ वर्क मतलब ए प्लस बी दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 डेज। तो सी करता है अलोन, करता है 4 दिन में वर्क को, ठीक है। तो ए बी सी डू टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द वर्क इन, चलो ठीक है, पहले यहां तक करते हैं। तो पहले मेरे को सी का निकालना पड़ेगा, तो देखो ए और बी का उसके पहले निकालना पड़ेगा। ए और बी का कितना है 5 11 इंटू 10, ए और बी
ए और बी के कितना 11 हो रहा है, तो 110 हो जाएगा। तो टोटल कितना है 150 है, माइनस 110 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो अभी 40 है तो सी का कितना होगा 40/4, तो 10 एफिशिएंसी होगा इसका। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है 28% ऑफ द वर्क, ए बी और सी तीनों मिला के अगर 28% ऑफ द वर्क करते हैं तो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है ना, तो देखो 28% तो 150 का 28% कितना होता है, 50 का 28% होगा 5 2 1 2 4, तो 14 3 से कितना होता है 42। ओके, तो 42 वर्क करना पड़ेगा ए बी और सी को, तो 42 वर्क करना पड़ेगा। मैं यहां करता हूं 42 वर्क करना पड़ेगा ए बी और सी तीनों मिला के। ए कितना है 5, ये कितना है 6, 5 और 6 11, 11 और 10 21, 21 ये तो कट जाएगा तो 2 डेज में, तो 2 दिन में 28% ऑफ द वर्क ए बी सी मिलके कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा चलो एक और बार मैं आपको समझा देता हूं कैसे कैसे किया मैंने। तो सबसे पहले तो 28% ऑफ द वर्क जो बोला है 28% ऑफ द वर्क, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हमको क्या करना है ए और बी का हमको निकाल लेना है, सी का हमको एफिशिएंसी नहीं पता, सी का एफिशिएंसी निकालना है। फिर 28% ऑफ द वर्क कितना था 42, तो ए बी और सी मिला के करना है तो 21, तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो 21 आएगा, तो दोनों को करो तो 2 डेज अपने आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है, ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ए इज एज एफिशिएंट एज बी प्लस सी, तो मतलब क्या ए क्या बी प्लस सी हो जाएगा। क्यों, ए उतना मतलब ए अगर एक रसगुल्ले खाता है, मतलब बी और सी मिला के अगर 2 रसगुल्ले खाता है तो ये अकेला ही 2 रसगुल्ले खाता है, तो इसका मतलब क्या है ए जितना काम करेगा तो बी प्लस सी मिलके उतना काम करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। ए प्लस बी 36 दिन में कोई काम को करते हैं। ठीक है, एंड सी अलोन 60 दिन में करता है, सी उसको 60 दिन में करता है, 60 दिन में करता है। ठीक है, तो फर्स्ट में इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना जाएगा, ये जाएगा 180, 36 से कितना जाएगा ये तो 36 से कितना जाएगा, 36 जाएगा ये 5, ये जाएगा आपका 3। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट बोलता है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ए प्लस सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ठीक है, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को ए और सी का चाहिए, ए और सी का चाहिए, पर यहाँ पे ए प्लस बी का दिया और यहाँ पे सी का अलग दिया, तो मेरे को ए और ए प्लस बी का मेरे को निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का कैसे निकालेंगे, देखो ए और बी का निकालेंगे। देखो ए प्लस बी कितना है 5, और यहां पे क्या बताया है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो मैं a की जगह पे क्या लिखता हूं b प्लस सी प्लस b है इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप क्या जाएगा 2b प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो b कितना होगा, सॉरी 2b, c कितना होगा, c है 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैं यहां कर रहा हूं, तो ये आपका बन जाएगा, तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा b कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर 2 हो जाएगा, 2/2, b का हो जाएगा 1। ठीक है, b का अगर 1 हुआ, देखो b का अगर 1 हुआ इसमें आप पुट करो a प्लस बी में, अगर b का 1 होगा तो a का कितना हो जाएगा, a का हो जाएगा ऑब्वियसली 4। ठीक है ना, तो क्या होगा b का है 1, a का है 4 और c का तो पता है कितना है 3।
ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या नंबर पुट करना पड़ेगा। ए कितना है 4, सी कितना है 3 इंटू 10, 4 5 6 7, 7 इंटू 10 70। तो 180 से अगर 70 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 110। ठीक है, 110 टोटल काम रिमेनिंग है। तो बी का कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना 1 है, तो ये जाएगा 110 110 दिन में कंप्लीट कर लेगा बी। समझ में आया कैसे करते हैं? चलो मैं एक और बार आपको समझाता हूँ। ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी। तो ए उतना ही एफिशिएंट है जितना बी और सी मिला के है। तो ए अगर 2 खाता है तो ये बी और सी मिला के भी 2 ही खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, ए और बी 36, मतलब ए और बी काम कंप्लीट करते हैं 36 डेज में, सी वही काम कंप्लीट करता है 60 दिन में। तो एफिशिएंसी कितना हो रहा है 5 और 3 का हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो बी का यहाँ पे तो कहीं जिक्र ही नहीं है उसका एफिशिएंसी का, तो बी का हमको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो बी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया ए प्लस बी लेंगे, ए प्लस बी में हम 5, ए प्लस बी इक्वल टू 5 है, तो ए का हमको पता है बी प्लस सी है, तो ए की जगह पे बी प्लस सी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ए प्लस बी में अगर बी अगर 1 मिलेगा तो ए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का तो पता है 3 है। ठीक है, ए प्लस सी में हम ए का वैल्यू पता चल गया और ए और सी मिलाएंगे तो 70 बनेगा। इंटू 10 दिन काम करते हैं ये लोग, 70 बन गया। 70 से हम इसको टोटल वर्क को माइनस कर देंगे क्योंकि 10 दिन में तो इन्होंने इतना काम कर दिया है। तो 70 में माइनस करोगे तो 180, तो 180 माइनस 70 करोगे तो 110 मिलेगा। 110 बी का एफिशिएंसी कितना 1 है, तो 110 अगर एक रसगुल्ला अगर वो एक दिन में खा पाता है तो 110 रसगुल्ले कितने दिन में खा पाएगा, 110 दिन में खा पाएगा। ठीक है, इजी है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। A and B can do a piece of work in 18 days. B and C together can do it in 90 days. A plus B कितना करता है 18, B plus C कितना करता है B plus C 30, B plus C 30. If A is twice as good as workman as C, A is twice as good as वर्कमैन एज बी। मतलब इसका मतलब क्या बनता है, ए इज इक्वल टू 2C है ना, मतलब ए इज इक्वल टू 2C बनता है ना। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी, मतलब सी से ए तो ये है, समझ में ना, ट्वाइस है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। फाइन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। तो मेरे को उसके लिए बी का एफिशिएंसी चाहिए। बी का एफिशिएंसी चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो उसका फर्स्ट में एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम जाएगा 90 से, ये जाएगा 5 से, ये जाएगा आपका 3 से। ठीक है, तो देखो अभी आप इसको माइनस कर दो, माइनस कर दो तो बी बी क्या हो जाएगा, बी बी तो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या है ए माइनस सी रहेगा इज इक्वल टू 2 रहेगा, है ना, 2 रहेगा। तो देखो अभी ए की जगह अभी मेरे को क्या किसका निकालना है, बी का ये करना है, मतलब बी का हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमको ए की जगह आप 2C लिख सकते हो, तो 2C माइनस सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। C अगर 2 है तो देखो आप यहां पे इसको पुट करो, B प्लस सी इज इक्वल टू 3 है। C अगर 2 है तो B आपका 1 हो जाएगा। B अगर जब भी आपका 1 हो जाएगा तो B जब भी आपका 1 हो जाएगा तो टोटल वर्क कितना है 90 है। काम किसको करना है, B को करना है। कितना एफिशिएंसी 1 है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 90 डेज। ठीक है, चलो फिर समझ में आया कैसे किया करने का तरीका। क्वेश्चन में क्या बताया, a इज इक्वल टू 2C है,
ए और बी 18 दिन में काम करते हैं, बी और सी 30 दिन में काम करते हैं। एफिशिएंसी इसका 5 और 3 का है। मेरे को किसका निकालना है? बी अगर पूरे काम को करेगा तो कितने दिन लगाएगा, तो उसके लिए मेरे को बी यहाँ पे कॉमन है तो मतलब माइनस कर दो तो बी कट जाएगा, तो ए और सी, ए माइनस सी हो जाएगा। ए माइनस सी कितना? 2 हो जाएगा। हमको पता है ए इज इक्वल टू 2 सी है, तो 2 सी को हम लेंगे तो सी का हमको मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे हम बी को अगर पुट करेंगे, तो आप यहाँ से बी का मिल जाएगा आपको। बी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बी के अगर 1 हो जाएगा तो 90 रसगुल्ले हैं। बी एक खा पाता है एक दिन में, तो 90 दिन में कितना? 90 रसगुल्ले एक एक करके कितने दिन में खाएगा? तो 90 दिन में खाएगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये दोस्तों है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश योर वर्क इन 7.5 डेज। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितने करते हैं? 7.5। 7.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7.5 को हम लिख सकते हैं कैसे? इसको हम लिख सकते हैं, देखो 7.5 को कैसे लिखते हैं? इसको हटा दो तो 10 आ जाएगा, इसको करो तो कितना जाएगा? 15 से जाएगा, 5 से जाएगा, तो ये 5 1 जा, ठीक है, और 6 7 25, 5 5 जा 25, और ये जाएगा आपका 5 से 2 से, तो 15/2। ठीक है, 15/2। और क्या बोला है? C is thrice as efficient as A and B. C is thrice, ठीक है, यहाँ पे A and B नहीं है, वो B अलग सेंटेंस है और A वाला अलग सेंटेंस है। ठीक है, C is thrice as productive as A, तो C is thrice ये होगा, C is equal to 3A होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? B alone can do the task in 15 days, 15 दिन में करता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज A कैन डू कंप्लीट वर्क। ठीक है, तो A कितने दिन में कर पाएगा? तो देखो इसमें इसके सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये कितने जाएगा? ये आपका जाएगा 2 से, ये जाएगा आपका 1 से। ठीक है, आप इसको माइनस कर दो, तो B भी कट जाएगा, तो A प्लस सी रहेगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, A प्लस सी 1 रहेगा। ओके, A प्लस सी 1 रहेगा, A और C 1 रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे A और C डू द जॉब इफ B गोज ऑन लीव। अच्छा, तो A और C मिलके कितना करते हैं? A और C एक ही कर पाते हैं, तो 15 काम है, मतलब 15 रसगुल्ले हैं, A और C मिला एक ही खा पाते हैं आधा आधा करके, तो एक करो तो 15 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे पूरे रसगुल्ले खाना। ठीक है ना, सही में है? तो यहाँ पे इसका जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही दिया हुआ था। तो बस चलिए फिर एक और क्वेश्चन करना है क्या? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Don't forget to like, share and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.